प्रकाशम श्रीपुर वंदे। देवश्रीपुर पार्श्वनाथ भुवना श्री दीसार्चिपादाम्बुज प्रध्वस्ताखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभावासुर। श्रेयो मार्ग निदर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा। तस्मात् बंध पदत्वमेव महतां निस्तेष तत्पार्थवित्। श्रीपुर पार्श्वनाथ देव ही जग स्वामी शुभ चरण कमल। सब कर्मों से मुक्त पार्श्व प्रभु विपुल ज्ञान की ज्योति अमल। मोक्ष मार्ग बतलाने को प्रभु सक्षम और नहीं कोई। विश्व तत्व ज्ञाता सर्वज्ञ शिव पति के हित उपदेशी। परम दिगंबर अंतरिक्ष प्रभु प्रतिपल हम करते वंदन। हो कसाय अरु मोह निवृत्ति कट जाए जग के बंधन। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए आज हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे पंच परमेष्टि प्रभु परमात्मा जिनकी हम वंदना करते हैं, तीर्थंकर के चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में पंच परमेष्टि की आराधना सर्वप्रथम मान्य हुई है। और जैन दर्शन के देव तत्व में अरिहंत सिद्ध दो परमात्मा है तथा गुरु तत्व के अंतर्गत आचार्य, उपाध्याय और साधुओं की पूजनीयता सर्वमान्य रही है। इसीलिए नमोकार मंत्र का प्राकृत भाषा में जो उच्चारण किया जाता है और प्राकृत भाषा के माध्यम से जो हमारे और आपके बीच में आचार्य भूतबली पुष्पदंत जी ने भरूच जिले गुजरात के अंकलेश्वर तीर्थ पर बैठ कर के अपनी साधना करते हुए जब सठखंड आगम ग्रंथ की रचना की, तो उस सठखंड आगम ग्रंथ की रचना में उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र का लेखन किया। और नमोकार मंत्र का लेखन करते हुए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि सिद्ध नहीं पहले अरिहंत, क्योंकि उन्होंने दिया है हमें मार्ग मोक्ष का, और मोक्ष का मार्ग देने के कारण से वे ही हमारे सर्वप्रथम पूज्य होते हैं। इसलिए उन अरिहंतों में एक भगवान पार्श्वनाथ भी अरिहंत तीर्थंकर हैं, जिन तीर्थंकर की 23वीं गिनती है और 23वें तीर्थंकर जिनका चिन्ह सर्प नाग है। जहरीला होते हुए भी वह नाग रक्षक होता है और उपसर्गों से रक्षा करने वाला भगवान पार्श्वनाथ की समग्र साधना के लिए तपोभूत बनाने वाला अगर कोई रहा है और केवल ज्ञान तक पहुंचने में भगवान पार्श्वनाथ की अगर स्थिति बनी तो धर्मेंद्र के माध्यम से बनी। और आज भगवान पार्श्वनाथ हमारे तीर्थंकरों में पूर्ण रूपेण मान्य हुए। उन तीर्थंकरों में एक सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान भी हैं, क्योंकि भारत देश में पार्श्वनाथ भगवान के सबसे ज्यादा तीर्थ है। उन तीर्थों में एक सिरपुर तीर्थ भी है और सिरपुर तीर्थ का इतिहास आचार्य कुंद देव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पासम श्रीपुर वंदमी लिख करके निर्वाण भक्ति में यह सिद्ध किया कि भगवान पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ बहुत प्राचीन है। सिरपुर के पार्श्वनाथ को स्तवन करते हुए आचार्य विद्यानंदी जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा तथा आचार्य मदन कीर्ति जी ने भी अपने शासन चतुर्त्रिंशतिका में उन्होंने भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए दिग्वाससाम शासनम दिगंबरत्व की उन्होंने आराधना की। ऐसे बहुत सारे कम से कम 21 विद्वानों ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की और राष्ट्रकूट के सम्राट राजा एल का कोण इस तीर्थ के पवित्र जल के स्पर्श से मिट गया था। ऐसे इस तीर्थ सिरपुर तीर्थ की वंदना करने वाले निश्चित तौर पर पुण्यशाली जीव होते हैं और पुण्यशाली जीव ही भगवान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की वंदना करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हमें भी धन्य बनाना चाहिए।